रहल छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी पुलवामा में भेल आतंकी हमला के जाय में 42 भारत के जवान शहीद भ गेला। एके लऽ कऽ देश भर में काफी गुस्सा और उबाल देखल जा रहा है। राजधानी पटना के बेहटा में किसान सब शहीद जवान के लेल 2 मिनट के मौन रखलन और श्रद्धांजलि अर्पित कलन। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भेल आतंकी हमला में शहीद जवान के बेटा के किसान सब 9 मार्च से श्रद्धांजलि दिलन। एहि मौका पर पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भेल। स्वामी सहजानंद आश्रम में किसान पाकिस्तान के मानचित्र के सेहो जलेलन और वो अपन आंदोलन के 48 घंटा तक के लिए स्थगित कर दिलन। दरअसल किसान सब अपन विभिन्न मांग के लऽ कऽ एहिठाम धरना प्रदर्शन पर बैसल छला, लेकिन देश के जवान पर भेल हमला से किसान आहत भ गेला और एतेक ज्यादा गुस्सा में आबि गेला जो प्रधानमंत्री सबसे मांग कर रहल छथि जे एकर करारा जवाब मिलबाक चाही। मुर्दाबाद मुर्दाबाद इमरान खान मुर्दाबाद 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 माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, किसान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। माता की जय, माता की जय, वंदे मातरम। शहीद जवान अमर रहे। बहुत कम है। देश के हर एक जनता आज इस शहीदों के बलिदान के साथ है और उनके परिवार के और जवान के सभी लोग के प्रति सच्चा श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में अपने वाणी को भारत सरकार से किस तरह से कार्रवाई करना चाहिए? इसमें भारत सरकार को इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। कैंडल मार्च नहीं था। हम लोग जो जम्मू कश्मीर में हमारे जो अर्धसैनिक बल के जवानों के साथ जो हादसा हुआ है, हम लोग उससे काफ़ी मर्माहत हैं और उन जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोगों ने यह कैंडल जलाया है और उन आत्माओं के शांति के लिए हम मौन भी रख रहे हैं। यह ऐसी हृदय विदारक घटना है जिससे हमारा समाज पूरी तरह मर्माहत है। देश के जवान और किसान दोनों का नाम एक ही साथ लिया जाता है। दोनों देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरते हैं, क्योंकि हम इस देश के किसान हैं और हमारे जो जवान थे वे हमारे अभिन्न अंग हैं। वे भी हमारे ही लिए जीते हैं और देश के लिए जिए और देश के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। हम सभी किसानों की तरफ से उनको पूर्ण संवेदना है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भेल आतंकी हमला के विरोध में दरभंगा में पत्रकार यूनियन द्वारा एक कैंडल मार्च निकालल गेल और देश के सरकार से मांग कयल गेल हन जे पाकिस्तान के खिलाफ ठोस और निर्णायक कार्रवाई हेबाक चाही। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भेल आतंकी हमला के विरोध में दरभंगा में पत्रकार यूनियन द्वारा एक कैंडल मार्च निकालल गेल। आक्रोशपूर्ण कैंडल मार्च में जिला भर के कई पत्रकार शामिल छला। एक कैंडल मार्च के दौरान मांग कयल गेल सरकार से जब पाकिस्तान के खिलाफ और आतंक के खिलाफ ठोस और निर्णायक कार्रवाई अब हेबाक चाही। इस प्रकार की गरम गरम जड़ी बूटियों से मेरे भाई जायफल लौंग इलायची इस प्रकार की गरम गरम जड़ी बूटियों से ये हमारा तैयार किया है। आपको सभी यहीं पर इधर कर लिया है ना, तो इधर करेंगे अपना आज ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन की तरफ से
निकाला गया है कैंडल मार्च और मौन जुलूस रखकर हम लोगों ने कल जो पुलवामा में आतंकी हमला हुआ है सैनिकों पर, उन्होंने हमें श्रद्धांजलि दी है। और क्योंकि पत्रकार और सैनिक दोनों ही जान पर खेल कर अपना काम करते हैं और हम नमन करते हैं अपने वीर शहीदों को। साथ ही सरकार से मांग करते हैं जो कायरतापूर्ण जो हमला किया गया है, छुप करके वह दुश्मनों ने जो सैनिकों पर वार किया है, हमारे वीर सैनिकों पर, हम ललकारते हैं कि अगर उन्होंने अपनी मां का दूध किया है तो सामने से आके लड़े। और सरकार से मांग करते हैं कि कोई आश्वासन नहीं, कोई वार्ता नहीं, अब सीधे कार्रवाई हो और ऐसे आतंकियों को चुन चुन कर घर में घुस कर मारे। और इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन हमारे सारे शहीदों को नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन की तरफ से दरभंगा जिला के अध्यक्ष भवन मिश्रा के नेतृत्व में ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन के हम सभी सदस्यों ने कल पुलवामा में जो कायराना हमला करके आतंकवादियों ने भारत के वीर सैनिकों को शहादत जो मिली है, उन्होंने कायराना हमला किया है और वीर सैनिकों ने अपनी शहादत दी है, उसमें श्रद्धांजलि देते हुए आज कायरा के सभी सदस्यों ने कैंडल मार्च निकाला है। ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन के तत्वाधान में ये जो जम्मू कश्मीर में हमारे 44 फौज की जो शहीद हुई है, जिसको लेकर आज हम लोग काफ़ी हताहत है और पाकिस्तान को हम लोग ये उड़ानी देना चाहते हैं अपने चौथे स्तंभ से, जो वो दिन दूर नहीं है, जो अब हम लोग अभी जो कैमरा उठा रहे हैं, अगर इस तरह का हरकत रहा पाकिस्तानों की तो हम लोग आने वाले दिन में सरहद पर जाकर और उनसे लड़ाई करने के लिए भी तैयार हैं। जो पत्रकार कलम और कैमरा उठा सकता है वो हथियार भी उठा सकता है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री और जो भी हो नेता, चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर हमारे देश के ऊपर हमला कोई भी देश कर रहा है तो हम लोग चौथे स्तंभ जो हैं वो आगे बढ़कर और काम करेंगे देश के लिए और अपने देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। शहीद जवान सबके श्रद्धांजलि झंझारपुर में सेहो अर्पित कयल गेल और एहि मौका पर पाकिस्तान के झंडा जलायल गेल। पुलवामा में शहीद सैनिक के हत्या के आक्रोश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा झंझारपुर थाना चौक पर पाकिस्तान के झंडा जलायल गेल। मौका पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य विष्णु विज्ञान झा एवं युवा पीढ़ी के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित छला। एहि मौका पर एहिठाम उपस्थित हर एक व्यक्ति पाकिस्तान के करारा जवाब दे के मांग सरकार से कर रहल छल। जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान होश में पाकिस्तान होश मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान होश में पाकिस्तान होश में गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी भारत माता की। विद्यार्थी परिषद झंझारपुर नगर के द्वारा पुलवामा में हुए सैनिकों की शहादत पर आज पाकिस्तान का झंडा फूंका गया और यहाँ से निवेदन किया गया भारत सरकार को कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा दें और पाकिस्तान जिस भाषा में सुनना चाहता है उसी भाषा में उन्हें समझाए। और यह हम लोग ये संकेत देना चाहते हैं कि पाकिस्तान को अगर उनमें दम है तो युद्ध में हमें हरा के दिखाएं, पीठ पीछे वार करते हैं, यह कायरता। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भेल आतंकी हमला में बिहार के 2टा जवान शहीद भेला। जम्मू कश्मीर के पुलवामा इलाका में आतंकी सब सीआरपीएफ जवान के काफिला पर हमला कर देने छल, जाहिमे 44 जवान के शहीद होय के खबर आबि रहल अछि। ई विस्फोट एतेक जबरदस्त छल जे किछु देर तक पूरा इलाका दहल गेल। शहीद होय वाला जवान में देश भर के विभिन्न हिस्सा के जवान सब छथि, जाहिमे बिहार के सेहो 2टा जवान शामिल छथि। बिहार के दुनू सपूत में से एकटा शहीद पटना के तरेगना निवासी हेड कांस्टेबल संजय कुमार सिन्हा और दोसर भागलपुर के कहलगांव निवासी रतन कुमार ठाकुर शामिल छथि। पुलवामा में भेल आतंकी हमला में शहीद जवान सब के प्रति छोट छोट बच्चा में सेहो काफी गुस्सा अछि। बेतिया में स्कूली बच्चा सब सड़क पर प्रदर्शन क के अपन रोष प्रकट केलनि। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भेल आतंकी हमला में शहीद भेल जवान सब के प्रति हमदर्दी पूरा देश भर में अछि और उनका परिवार के प्रति पूरा देश अपन एकजुटता के प्रदर्शन कर रहल अछि। खास बात यह है छोट छोट बच्चा सब सेहो काफी आहत छथि और ओ एहि कायरानापूर्ण हमला के जोरदार जवाब के मांग कर रहल छथि। पश्चिम चंपारण के बेतिया में संत माइकल एकेडमी के 11वीं के छात्र सब के खून खौल उठल अछि।
विद्यालय के सैकड़ों छात्र नगर के प्रमुख मार्ग पर प्रदर्शन केलन और समाहरणालय के समक्ष वो सब जम कर नारेबाजी केलन। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसको रोका जा सके और पाकिस्तान इस नक्शा में नहीं रहना चाहिए, हम लोग का यही कहना है। ऐसा सख्त कार्रवाई होना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर। हर एक ये आतंकवादी जो हमला हो रहा है ये रुकना चाहिए हर एक हालत में। इसमें प्रधानमंत्री को कड़ी से कड़ी पाकिस्तान मुर्दाबाद। सुपौल में जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण से प्रखंड मुख्यालय में हड़कंप के माहौल देखल गेल। सुपौल के डीएम महेंद्र कुमार आइकाल एक्शन में दिख रहा है। कड़ी में त्रिवेणीगंज प्रखंड और अंचल कार्यालय के औचक निरीक्षण कर पहुंचला। डीएम के निरीक्षण से प्रखंड कार्यालय में हड़कंप मच गेल। इस दौरान डीएम मुख्यतः पत्र के संसाधन के जांच केलन जे संतोषप्रद नहीं पायल गेल। निरीक्षण के दौरान वो कार्यालय के स्थिति से हो संतोषप्रद नहीं पेलन। बीडीओ और सीओ के डीएम महेंद्र एक सप्ताह के अंदर स्थिति में सुधार लावे के खास निर्देश दिले। कल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। यहाँ मुख्यतः जो पत्र का संधारण है या जो कार्यालय की स्थिति वो बहुत ही संतोषप्रद नहीं है। प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचल अधिकारी को एक सप्ताह के अंदर यहाँ की जो संस्कृति है और जो संधारण है पत्रों का चाहे फाइल का जो संधारण उनको सुधारने का निर्देश दिया गया है। साथ में जो भी यहाँ कर्मी है जिनके पास कर्म पुस्तिका वगैरह नहीं मिली है उनको एक सप्ताह के अंदर निर्देश दिया गया है जब तक वो अपना कर्म पुस्तिका वगैरह संधारित नहीं करेंगे उनका वेतन स्थगित रहेगा। सर, इस दौरान विद्यालय का भी जांच किया गया आपके द्वारा, उसमें अनियमितता पाई गई है। विद्यालय में जो अनियमितता पाई गई उसके संदर्भ में जिला शिक्षा पदाधिकारी को कार्रवाई का निर्देश दिया गया। लखीसराय में एक महिला के डाइन होय के आरोप में प्रताड़ित कयल जा रहा है। अंधविश्वास में लोग आयु समाज में अपसंस्कृति और अनेक तरह के भ्रांति फैला रहा है। एहने एक मामला लखीसराय जिला के पचना रोड स्थित वार्ड नंबर 17 में देखे के मिलल। शहर के चांदनी चौक स्थित एक परिवार पर आरोप लगाल जा रहा है जे परिवार के महिला डायन है और उनका सामाजिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। पूरा मामला में परिवार के सदस्य द्वारा एसपी कार्तिकेय कुमार से मिलकर शिकायत किया गया है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 4 साल पहले मोहल्ला के शत्रुघ्न प्रसाद वर्मा, ललिता देवी, पूनम, सोनम, सुरेंद्र शर्मा, विलास चौहान सब मिलकर मोहल्ला के महिला पर डायन के आरोप लगल और के बाद से प्रताड़ना लगातार जारी है। तो ही हमारे बेटवा खा गई, तो ही हमारे बेटवा के मार देनी, पुला पर से फेंक देनी। जो में बाहर वाला भी आदमी जो इसका बेटा को लहस लेके गया वो भी मौजूद है। जो हमको ऐसे कहका के घर में नाता परिवार सब जुटल है और सबके सामने हम सबको से छोड़वा दिया, सबसे हमरा छोड़वा दल के है। क्या थाना में आपने सब जगह हम करके हार गए, कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुआ है। सब जगह से क्या कहता? 4 साल से 4 साल से कौन 4 साल से हमको परेशान एकदम घर वाला कैले। मेरी बीवी को आरोप लगाते कि डायन है डायन है डायन का के घर वाले जो बड़े भाई साहब हैं शत्रुघ्न प्रसाद वर्मा, वो जो मेरे पत्नी को जो भावू लगती है उसके बारे में बोलते कि डायन है मेरे बच्चे को खा गए। चलिए थाना में कोर्ट में थाना जाने से पहले एक बार मुखिया जी को बुलाए थे रंजित राम को, वो आके सलट दिया बाहर वाले से। बाहर वाले तभी चुप है, लेकिन फिर घर वाले फिर आवाज उठा रहे, फिर घर वाले आवाज उठाए, फिर बाहर वाले आवाज उठाए, पूरा मोहल्ले में आवाज उठाने लगे। हम क्या करेंगे, जिए कि मरेंगे बताइए। थाना और कोर्ट में आपने गया? थाना कोर्ट गए, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। राजधानी पटना से सटल बेहटा में भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। बिहार में शराबबंदी के बाद पहले ट्रक और अन्य गाड़ी से शराब के कारोबार किया जाए छल, लेकिन इस सब गाड़ी पर लगातार चेकिंग से ई सब अब अपन बिजनेस के ढर्रा बदल लेने। अब महग लग्जरी गाड़ी से ई व्यापार चल रहा है। विक्रम के बाघा कोल गांव में पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर एक उजला रंग के टोयोटा कार से भारी मात्रा में हरियाणा प्रदेश निर्मित एम्पीरियल ब्लू 750 ml के मात्रा में लगभग 426 बोतल बरामद केलक। इस संबंध में विक्रम थाना अध्यक्ष अभिषेक प्रताप बतौलन जे गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई कयल गेल छल, जाहि में 426 बोतल शराब बरामद भेल। बेहटा में सरकारी स्कूल के बगल में बनल मैरिज हॉल बच्चा सबके पढ़ाई में बाधा उत्पन्न कर रहा है। बेहटा गाँव वाला सबके जीनाय हराम भ चुकल है। नियम कानून के तो धज्जी उड़ रहा है। बेहटा थाना से लगभग 2 किलोमीटर के दूरी पर बेहटा के गोरिया स्थान के पास जय गुरुदेव मैरिज हॉल है, जाहि में पार्किंग के व्यवस्था नहीं है। रोड पर ही गाड़ी बेतरतीब ढंग से लगायल रहते, न ही टाइम टेबल के कोनो फिक्र
तेज आवाज में हमेशा डीजे बाजित रहते अछि और एहि में अश्लील गाना पर जम के अश्लील नृत्य होइत रहैत अछि, जाहिसँ एहि बगल में अवस्थित स्कूल में बच्चा सबके पढ़नाइ मुश्किल भऽ चुकल अछि। Mixing by DJ Ravi Gunda. जमशेदपुर के आजाद बस्ती जैमको में हनुमान जी के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कयल गेल। जमशेदपुर के आजाद बस्ती जैमको में हनुमान प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन कयल गेल। एहि अवसर पर स्थानीय 101 कन्या द्वारा कलश शोभा यात्रा निकालल गेल, जे लगभग 17 किलोमीटर दूर सोनारी दुमोहनी से कलश में जल भरि कऽ मंदिर तक पहुँचलनि। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में इलाका के हजारों लोग उपस्थित छला। आयोजक से बतौलन कि 5 दिन तक एतऽ पूजा चलत, हनुमान चालीसा एवं जागरण के आयोजन कयल जायत। स्कूल अपन 34वां स्पोर्ट्स मीट कार्यक्रम आगामी 17 फरवरी के आयोजित करल जा रहल अछि। डॉन वास्को स्कूल के 34वां वार्षिक खेल महोत्सव 17 फरवरी के मिल्लत कॉलेज के मैदान में हो जा रहल अछि। महोत्सव में बच्चा सब द्वारा नव खेल पद्धति पर आधारित खेलक प्रस्तुति कयल जायत, जाहिमे कल्चरल प्रोग्राम, इंटर स्कूल रिले रेस के सेहो आयोजन हैत। एहि बारे में डॉन वास्को स्कूल के निदेशक डॉक्टर SHA आबदी विस्तृत जानकारी दिलें। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 34वां एनुअल स्पोर्ट्स मीट के लिए आयोजन किया गया है और आज हम लोग ये बताना चाहेंगे कि हमारे बच्चे जो आज 17 तारीख को जो हमारा फाइनल प्रोग्राम होने जा रहा है मिल्लत कॉलेज के मैदान में, उस सिलसिले में थोड़ी सी हम प्रोग्राम के ऊपर रोशनी डालना चाहेंगे। ये हम लोगों का 3 दिन से लगातार प्रोग्राम चल रहा है। 12, 13 और 14 ये 3 दिन हम लोगों ने प्रोग्राम किया मिल्लत कॉलेज में और यहाँ से हम लोगों ने फाइनल बच्चों को चुना है, जो बच्चे हमारा परफॉर्मेंस देंगे 17 तारीख को। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होगी कि इसमें पूरी टीम हमारे स्कूल की लगी हुई, सारे बच्चे लगे हुए हैं और एक पूरी मेहनत है कि एक बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस लोगों के सामने डाला जाए। इस प्रोग्राम में हमारे बीच 17 तारीख को हमारे दरभंगा के कमिश्नर इस प्रोग्राम के इनॉग्रेटर होंगे और इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट की हैसियत से 2 आदमी इसमें शामिल हैं, जिसमें एक हमारे DDC साहब होंगे और ADM साहब अंसारी साहब होंगे। इसके साथ ही साथ DO दरभंगा भी इसमें शामिल हैं। इसके साथ ही साथ आपके निहाल साहब जो WIT के डायरेक्टर हैं वो भी इसमें शामिल हैं। हमारे प्रिंसिपल रहमतुल्ला अंसारी साहब मिल्लत कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं वो भी इसमें इस प्रोग्राम में विशेष अतिथि के इस पर हैं। केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल साहब हीरा कुमार झा जो कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सेक्रेटरी और महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर हैं, वो भी इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। तो ये सारी टीम हम लोगों की होगी इंशाल्लाह रहमान। हम लोग उम्मीद करेंगे कि एक अच्छे गेम, एक अच्छा वातावरण और एक नई दिशा दी जाए। गेम का एक नया जो हम लोगों ने बनाया है इस बार, एक बिल्कुल नए अंदाज से गेम हम लोग ला रहे हैं। आप लोगों को अच्छा लगेगा, हमारे बच्चों के परफॉर्मेंस भी आप लोगों को अच्छे लगेंगे। आप लोगों का सहयोग तो बाहर चाहिए, क्योंकि आपके जरिए जो बच्चों को के उत्साह के लिए जो तस्वीरें उनकी आ जाती है अखबार में या उनके बारे में जो डिटेल्स तस्वीरें आ जाती है न्यूज़ पर, उससे उनके आत्मविश्वास में काफ़ी मजबूती आती है और यकीनन आपके ज़रिए ये किया हुआ कदम हम लोगों को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है और हम उम्मीद करते हैं पीछे की तरह इस बार भी आप लोगों का पूरा सहयोग हमको मिलेगा, हमारे बच्चों को मिलेगा, उनके आत्मविश्वास को आगे बढ़ाया जाएगा। SCS न्यूज के अंक में खनेतवा अगला अंक में फिर किसी और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।